पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, हमारा झारखंड क्यों आज़ाद नहीं हुआ? अभी भी आंदोलन हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, पूरा देश आज़ाद है और हमारा जो झारखंड राज्य है वो नाम से मतलब अलग राज्य है। बाकी जो यहाँ जितने भी यहाँ लोग हैं सब बाहरी भरे पड़े हैं और वो बाहरी चला रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि हमारा माई बाटी का बेटा है तो बस वो एक कठपुतली के समान है। जो एक कठपुतली होता है उनके पीछे रस्सी बंधा होता है, हाथ ऊपर करो तो करेंगे, दाहिना हाथ ऊपर करो तो दाहिना करेंगे, बायां हाथ ऊपर करो तो बायां करेंगे। तो जोहार झारखंड, जय झारखंड। आज हमारा पूरा भारत वर्ष 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन अभी देख सकते हैं हमारे साथ है पूजा दीदी। लेकिन क्या हमारा झारखंड आज स्वतंत्र है पूजा दी? जोहार, आज हमारे देश की 77वां स्वतंत्रता दिवस है और इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम रकुआ गोला रामगढ़ आए हुए हैं। हमारा देश जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग चंद लोगों की वजह से ही चंद लोगों के मुट्ठी में हमारा देश रह जा रहा है। और यहाँ आज इसी गांव में हम आए, ये गांव बहुत अंदर घुस गए, जबकि हमारे राज्य में खनिज संपदा भरी पड़ी है और यहाँ के लोग जो है उनको इतना रोजगार करने का कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। तो यही सब चीज़ों को देखकर लगता है कि हमारा जो देश है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से अब सभी भाई बहनों लोग को सबको बोलना चाहेंगे कि बस डीपी लगाने से, बस स्टेटस लगाने से, बस फोटो लगाने से, तिरंगा झंडा से हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता है। हमें अपने देश के खिलाफ, हमारे देश में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना है और जोर शोर से उठाना है, ताकि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं जो कुछ लोगों के मुट्ठी में है, उनके भ्रष्टाचार सह रहे हैं, उनसे वो आज़ाद हो सके और हमारे जो देश में जितने भी करप्शन वगैरह है वो सबसे मुक्ति मिल सके और यहाँ के लोग आज़ाद हो और पूर्ण रूप से रोजी रोजगार कर सके और कमा खा सके। पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, हमारा झारखंड क्यों आज़ाद नहीं हुआ? अभी भी आंदोलन हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, पूरा देश आज़ाद है और हमारा जो झारखंड राज्य है वो नाम से मतलब अलग राज्य है। बाकी जो यहाँ जितने भी यहाँ लोग हैं सब बाहरी भरे पड़े हैं और वो बाहरी चला रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि हमारा माई बाटी का बेटा है तो बस वो एक कठपुतली के समान है। जो एक कठपुतली होता है उनके पीछे रस्सी बंधा होता है, हाथ ऊपर करो तो करेंगे, दाहिना हाथ ऊपर करो तो दाहिना करेंगे, बायां हाथ ऊपर करो तो बायां करेंगे। अगर वो हमारे भाई होते हमारे, वो तो नाम के बस हमारे माई माटी के हैं। तो आज हम लोग इतने सालों से जो आंदोलन कर रहे हैं, कभी 60-40 के विरोध में, कभी अपने खतियान को मांग रहे हैं और मतलब जितने भी एग्ज़ाम वगैरह है वो सब गलत तरीके से, किसी का रिजल्ट लीक होता है, किसी का कुछ होता है। और अब तो ऐसा हो गया कि अब आपने वो लोग अन्याय कर रहे हैं और अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको अब जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं चंद लोगों के मुट्ठी में ये राज्य है और जो पुलिस लोग हैं उनके इशारों पे नाचते। तो उनसे ये बोलना चाहेंगे कि आज आप पुलिस के वर्दी में हैं तो उनके इशारों पे ना नाचे। जो आपका ड्यूटी है वो सत्य को लेकर है, तो आप सत्य का साथ दें, क्योंकि अगर नीति नियम सही नहीं रहेगा, आज आप पुलिस की वर्दी पहन रहे, अगर नीति नियम सही नहीं रहा और नीति नियम सही ना रहने के कारण आपका बेटा कल पुलिस का वर्दी नहीं पहन पाएगा। इतना दिनों से अभी आंदोलन चल रहा है, सरकार सिर्फ वादा करती है और पेपर में सिर्फ हेडलाइन में छपता है कि 60-40 से लेकर 1932 का जो हक अधिकार झारखंड वासी मांग रहे हैं वो उनके हित में मिलेगा। लेकिन अब फिर चुनाव का दौर आने वाला है, तो क्या सरकार क्या करेगी अब? देखिए, ये सरकार बस आश्वासन दे रही है और मुझे लगता है कि आगे भी देती रहेगी। तो इसलिए अब उनके बातों पे हम लोग नहीं जाएंगे और 24 में बदलाव करके दिखाएंगे। जिस तरह हम लोग अपने घर से, अपने आंगन से गंदगी को साफ करते हैं, उसी तरह 24 में ये जो भ्रष्ट नेता लोग हैं उनको हम साफ करेंगे और पढ़े लिखे युवा नौजवान की सरकार बनाएंगे जो झारखंड के हित में काम करेंगे और झारखंड मूलवासी के हित में हर एक नीति नियम बनाएंगे। और ये लोग जितने गंदगी फैला रहे हैं, इस सभी गंदगी को हम लोग 24 में साफ करने का काम करेंगे। भारत में अनेकों राज्य हैं, एकमात्र ऐसा झारखंड राज्य है जो कि अपना हक और अधिकार मांग रहा है। भारत में अनेकों राज्य और एकमात्र झारखंड राज्य जो अपना हक अधिकार मान रहा है और एकमात्र झारखंड राज्य ऐसा है जो 40% खनिज संपदा भारत देश को और देश के बाहर से लोगों को दे रहा है। और इतने सारे खनिज संपदा होने के बाद भी हमारे जो भाई, हमारे जो बाप दादा लोग हैं, वो लोग रोजगार के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। उसके बाद वो अपना कदम उठाते कि हमें बाहर जाना है। उसके बाद वो बाहर जाते, बड़े बड़े इमारतों में मिस्त्री का काम करते, कहीं टावर लाइन में काम करते हैं
और कुछ गलतियां होने के कारण, पैर फिसल जाने के कारण वो उतनी बड़ी इमारतों से गिर जाते हैं धरती पे, तो उनका मौत हो जाता है। बदले में इनको 2 लाख 5 लाख मिलता है। तो हम सभी भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हमारे राज्य में भरे पूरे खनिज संपदा नहीं होती तो हम अपने राज्य से बाहर जाते। तो सबसे मैं ये विनती करना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप अपने राज्य से बाहर ना जाएं, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत खनिज संपदा हर एक कदम पे भरी पड़ी है। अपने राज्य में ही रहे, अपने राज्य में ही कमाएं। अगर हम बाहर जा रहे हैं तभी तो बाहरी लोग यहाँ पे बस रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग बिजनेस के ये से, कोयला लूटने के ये से हम 10 रुपया के लिए तरस रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ आके 10,000, 10 लाख, 10 अरब, 10 खरब कमा रहे हैं और हम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे। तो आप बाहर ना जाएं, अपने परिवार के साथ रह के अपने राज्य में ही कमाएं, क्योंकि हमारे राज्य में कमाने की ढेर सारी सुविधाएं हैं, जगह जगह पर फैक्ट्रियां हैं। और अगर आपको वहाँ रोजगार नहीं मिलता तो आप बुलंद अपना आवाज कीजिए और आंदोलन कीजिए, क्योंकि वो जिस धरती पे वो कंपनी बैठी है, आप वहाँ के बेटा है, वो आपकी माटी में बैठी है। और अगर आप मांगने से अधिकार नहीं मिलता तो हम बोलते हैं अब अधिकार को छीनिए, क्योंकि वो आपका अधिकार है। पूजा दी, पूरा झारखंड में हमको लगता है हजारों जगह झंडा तोलन का कार्यक्रम किया गया होगा या फिर झंडा पैदल यात्रा किया होगा, तरह तरह के आयोजन किए होंगे। लेकिन अभी आप रकुआ पंचायत में है और जो कि रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है, जहाँ पे हमको लग रहा है कि JBKSS के बैनर तले पहली बार ऐसा आयोजन देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है, आप पहले कभी ऐसा किए हुए हैं कुछ? देखिए, बहुत अच्छा लगा देखकर कि छोटे छोटे बच्चे जो 4 साल के हैं, 3 साल के हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे और कुछ उनसे उम्र में बड़े हैं, जो यहाँ जो खेल कूद का जो प्रतियोगिता हुआ उससे में वो भाग लिए। तो वो बहुत अच्छा लगा देखकर। कुछ भाई लोग दौड़े जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या वो खेल कूद का माहौल बना, उससे वो बच्चे लोग सीखे कि आज हमारे भाई दादा लोग जो सेना बनने की तैयारी करे, जो सैनिक बनने की तैयारी करे, वो दौड़ रहे, तो हम भी दौड़ेंगे। और ये होना चाहिए ताकि उनमें उत्साह आएगा, वो खेलेंगे कूदेंगे और एक दिन झारखंड राज्य का नाम रोशन करेंगे, एक दिन भारत देश का नाम रोशन करेंगे। पूजा दी, अभी आप पूरा झारखंड भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जन जागरण कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि झारखंड में बदलाव होगा और नेक्स्ट CM हमारे टाइगर जयराम महतो क्या वो बनेंगे? हाँ, जरूर बदलाव होगा। देखिए, हम लोग ये नहीं कह सकते कि 100% बदलाव होगा, कुछ % जरूर होगा और हम लोग को कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और हम लोग ये बदलाव करके रहेंगे और हर एक झारखंड वासी अब ठान लिए हैं कि हम लोग को अब अपने अधिकार चाहिए, मूलवासियों का अधिकार चाहिए। तो ये मूलवासियों का अधिकार बस एक ही दिला सकता है, जिनका नाम है टाइगर जयराम महतो। अभी आप रकुआ पंचायत में आए हैं, तो यहाँ की कमेटी को आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके संतोष दा हो या फिर अन्य जितने भी सदस्यगण हैं, सभी को यहाँ पे पहुँचे और इस कार्यक्रम को पूरा सुचारू रूप से किए, कमेटी को क्या कहना चाहेंगे आप? जो संतोष दा, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि वो एक कार्यक्रम में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बच्चों में वो उत्साह दिखा। और सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जगे और अपने बाल बच्चा को भी जगाए, ताकि जो हम लोग का राज्य, ये मत समझे कि हम लोग खा रहे पी रहे, एक दिन इस धरती से चले जाना है। बस ये खाना पीना रहना ही हम लोग का जिंदगी नहीं है। समय आने पर हमें अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए योगदान देना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो बलिदान भी देना चाहिए। तो आप लोग बलिदान देने के लिए भी तैयार रहे कि अगले चौक चौराहे में आपका मूर्ति हो या देश के इतिहास में आपका नाम दर्ज हो, क्योंकि इतिहास हमेशा तूफान से टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। तो आप नेता लोग को तलवा ना चाटे, आप खुद एक महापुरुष बने, खुद एक नेता बने, दूसरे की जी हजूरी ना करें, क्योंकि उसमें आपका जीवन नहीं कटने वाला है। धन्यवाद पूजा दीदी, आप रामगढ़ विधानसभा में और रकुआ पंचायत में, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार रहेगा और ऐसे ही लोगों को जन जागरण करते रहें। और आपको एक लास्ट सवाल रहेगा कि JBKSS के बैनर तले अभी यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो कुछ पार्टी वाले भी इसमें में आलोचनाएं करेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, JBKSS के बैनर तले जो ये कार्यक्रम हो रहा है, पार्टी वालों को सबसे ज़्यादा दर्द क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ कि जो पार्टी के जो चमचे होते हैं, हर एक गांव, हर एक मोहल्ला टोला में होते हैं, उनको जो पार्टी का जो लीडर होता है, जो अध्यक्ष होता है, जो वहाँ के विधायक होते हैं, वो देते हैं कि आप वहाँ पे ये कार्यक्रम करवाइए, वो करवाइए। और JBKSS के बैनर तले भी जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं और जिस गांव में हो रहे हैं, वहाँ की जनता अपना 10 रुपया 5 रुपया देख के कार्यक्रम कराती है। और जितने भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें आज तक उतनी भीड़ नहीं हुई है जितनी JBKSS के हर एक कार्यक्रम में होती है। तो वो लोग को दर्द होगा ही, क्योंकि जो वो लोग के चमचा लोग होते हैं, वो लोग को ऊपर से
समाचार मिलता है कि तुम्हारे जगह पे वो फलना कैसे आ गया, कोई पूजा महतो कैसे आ गई, कोई बेबी महतो कैसे आ गई। अरे वो लोगों को तो शर्म होना चाहिए कि पूजा महतो, बेबी महतो, जयराम महतो और अन्य जितने आंदोलनकारी है वो लोग अगर आ रहे हैं तो वो लोग अपने लिए नहीं आए, पूरे झारखंड राज्य के लिए आए। अगर आज आप तलवा चाट रहे हैं, आपका बेटा को किसी नेता का तलवा चाटना या जी हजूरी करना पसंद नहीं होगा तो आपका बेटा कैसे खाएगा, कैसे कमाएगा? आपका बेटा तभी खा पाएगा जब आपके राज्य में नीति नियम सही हो, तब वो नौकरी ले पाएगा। क्योंकि आप तो आज नेता के भरोसे घर चला के चले जाएंगे, आपका बेटा को दूसरे का जी हजूरी या दूसरे का गुलामी करना पसंद नहीं होगा। क्योंकि ये स्वतंत्र भारत है, इसलिए कहते हैं कि आप भी लड़िए, आप भी अपनी बेटी को पूजा महतो बनाइए, बेबी महतो बनाइए। और मुझे सबसे शर्म की बात ये लगती है कि हम लोग एक बेटी और अपने समाज के लोग ही ट्रोल करते हैं। अगर आप उन नेताओं के पीछे उतना पड़े रहते जो अरबों खरबों खा रहे हैं, अरबों का खदान लूट रहे हैं, इतने एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, तो आज झारखंड का जो दिन दशा इतना गंदा हुआ है ये नहीं होता। हमारा राज्य आज बस नाम का सोना राज्य नहीं होता, काम का भी झारखंड राज्य सोना का ही होता। अभी आप बोले कि हमारा भारत देश स्वतंत्र है, लेकिन आप कुछ दिन पहले रजरप्पा मंदिर गए हुए थे, तो आपके साथ वहाँ किस तरह का स्वतंत्रता का तो व्यवहार नहीं किया गया था आपके साथ? क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? और क्या कुछ मतलब बहुत आदमी फेसबुक या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ट्रोल भी कर रहा था, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको हम यही ट्रोल करने वाले, देखिए वो लोग अपने ही होते हैं, हम क्या बोले, जिनका घर कुछ नेताओं के पैसों से चलता है वही लोग ट्रोल करते हैं। अरे आज मेरे साथ वो व्यवहार हुआ और वो बोले वो VIP गेट से गई क्यों? हम वो गेट से नहीं गए ना, आज तक हम जाते। हम अगर ज़्यादा भीड़ रहता है तो हम जितने बार भी जाते थे बाहर से ही माथा टेक लेते, तो वो तो भैया बोले घुसाए। और देखिए वो बाहर के जो लोग हैं उनको वो पैसे लेके घुसा रहे हैं, तो आप ये तो समझिए कि वो लोग एक तो नौकरी का तनख्वाह उठा रहे हैं, ऊपर से आपके घर में ही आके और गलत तरीक़ों से पैसा कमा रहे। तो हम कहाँ गलत बोले? और वो लोग के दिमाग में मतलब गंदगी ही भरा पड़ा है दूसरों के प्रति, और यही कारण है कि आज जो हमारा राज्य है मतलब अपने ही घर में गुलाम है, कुछ लोगों की गलत मानसिकता की वजह से। धन्यवाद दीदी। आपका भी जोहार और आपके चैनल का भी जोहार, और आपका मैं बहुत ज़्यादा आप हर आंदोलन को आपके